और अधातुओं के पूछा जाएगा तो जस्ट उल्टा, इसका सीधा उल्टा अधातु, अधातु जस्ट उल्टा उल्टा हो जाएगा, सीधे इसके गुण क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे अधातुओं के गुण। ठीक है, यदि अधातुओं की बात की जाएगी, ठीक है, अधातुओं की जब भी बात की जाएगी तो जस्ट उल्टे इसके गुण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, उनमें कोई चमक नहीं होगी, ना कोई कठोरता होगी, ना आघात परिधिता होती है, ना ही लचीलापन होता है, और ना ही वो बिजली और ऊष्मा की सुचालक होती है। कुछ अपवाद भी होते हैं अधातुओं में, ठीक है, तो उनको भी याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धातु कर्म की क्रिया, धातु कर्म की क्रिया, धातु कर्म की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, कितने पदों में संपन्न होती है। ठीक है, नाम पूछा गया है, या तो आप बता दे सकते हैं कितने पदों में संपन्न होती है, या उनके नाम भी बता सकते हैं। धातु कर्म की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, चलिए सभी जवाब देंगे। धातु कर्म की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, धातु कर्म की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है। सभी मित्र बंधु शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला यदि पसंद आ रही है, सेशन यदि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है मित्रों, ठीक है, हाँ, अभी भी कम्युनिटी है, हाँ, थोड़ा सा कम्युनिटी, चलिए ओके। धातु कर्म की क्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, तो ये 5 पदों में, कितने पदों में संपन्न होती है, 5 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, याद रखेंगे कितने पदों में। धातु कर्म, धातु कर्म का मतलब होता है कोई ऐसे उसको शुद्धिकरण के लिए विभिन्न चरणों से गुजारा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात वह शुद्ध धातु मिलती है, जो वह आपका धातु कर्म कहलाती है, यानी विभिन्न चरणों से गुजरना। ठीक है, यानी धातु के सांद्रण की संपूर्ण विधि आपकी धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये कितने पदों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में या 5 पदों में। ठीक है, चरण भी पूछे जा सकते हैं या पद भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहला है इसका, पहला पिसे अयस्क का, पिसे अयस्क का सांद्रण, सबसे पहले अयस्क को सांद्रण के, यानी कोई भी धातु है उसमें पेशे अयस्क के रूप में सांद्रित किया जाएगा। सेकंड टाइप इसका निस्तापन, यानी उसके पश्चात इसका निस्तापन किया जाएगा। ठीक है, तीसरा भर्जन होगा, भर्जन। चौथा आपका प्रगलन, और पांचवा आपका 5 पद, जो 5वां पद है धातु का शोधन, अंत में किया जाएगा धातु का शोधन। ठीक है, जो निम्न विधियों के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए धातु कर्म की प्रक्रिया जो पदों में चरणों में संपन्न होती है वो 5 चरणों में या 5 पदों में। सबसे पहले पिसे अयस्क का जो सांद्रण विधि के द्वारा उसको सांद्रण किया जाता है, फिर उसका निस्तापन किया जाता है, फिर वर्जन प्रक्रिया के द्वारा, फिर प्रगलन के द्वारा, और धातु का शोधन अंत में। उसके पश्चात शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये चरण जो होते हैं इन्हीं को, यानी धातु को, शुद्ध धातु को प्राप्त करने के चरणों के द्वारा, यानी संपूर्ण विधि आपकी क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, यदि धातु कर्म की परिभाषा पूछी जाएगी तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, धातु कर्म यानी प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विधि आपकी क्या कहलाएगी, धातु कर्म कहलाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाता है मित्रों। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। सारे प्रश्नों के लिए कोई फास्ट रिवीजन भी होता चलेगा, और सेशन यदि आपका इंटरेस्टिंग हो रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे साथ साथ में मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांद्रण किसे कहते हैं, सांद्रण किसे कहते हैं, सांद्रण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सांद्रण किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, सांद्रण किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सांद्रण किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, सांद्रण किसे कहते हैं। शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, हाँ, शीघ्रता के साथ कम्युनिटी टैब ओपन हो रहा है। चलिए बहुत अच्छे, सांद्रण किसे कहते हैं, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे आप। तो चलिए सांद्रण किसे कहते हैं। ठीक है, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, सांद्रण किसे कहते हैं। तो सांद्रण क्या कहलाता है, अयस्क में, अयस्क में मिली अशुद्धियां, अयस्क में मिली अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्धि का मतलब क्या क्या होता है, यानी जो भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि जो भी अयस्क में अशुद्धि मिली होती है उन्हें दूर करना। ठीक है, उनको